और इसके लिए सरकार के लोग अभी आपके घर में आकर के पूछेंगे, रजिस्टर लेकर के, कंप्यूटर लेकर के आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जाति के हो। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। आनंद मार्ग का जहाँ भी रैली होता है, प्रोसेसन होता है, शोभा यात्रा होता है, वहाँ ये नारा तो लगता ही लगता है कि जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। क्योंकि ये जाति व्यवस्था जो है मानव समाज का बहुत बड़ा बीमारी है। इस जाति व्यवस्था के कारण समाज में शोषण, समाज में भेदभाव, समाज में छुआछूत, समाज में संकीर्णता फैलता है। तो इसलिए ये जाति व्यवस्था समाज का बहुत बड़ा दुर्गुण है और इसको समूल नाश होना चाहिए, इसका जड़ से नाश होना चाहिए इस जाति व्यवस्था का। और इसलिए आनंद मार्ग का ये आदर्श है कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना करना, ये आनंद मार्ग का आदर्श है। और इसलिए आनंद मार्ग जाति को नहीं मानता है। आनंद मार्ग मानता है कि सभी लोग परम पुरुष के संतान हैं और सब लोग एक ही जाति के हैं, मानव जाति के हैं, क्योंकि परमात्मा सबके पिता हैं तो सभी उनको पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं। और इसीलिए एक ही जाति है, बस मानव जाति। और इसलिए आनंद मार्ग साल में हजारों हजार शादियाँ अंतरजातीय शादी कराता है इस जाति व्यवस्था को समूल रूप से नष्ट करने के लिए। और बाबा इस जाति व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, विकासवाद के क्रम में सबकी उत्पत्ति तो बानर से हुई है। इवोल्यूशन की थ्योरी में, इवोल्यूशन की जो सिद्धांत है उसमें सबकी उत्पत्ति तो बानरों से हुई है। तो क्या ब्राह्मण लोग ब्राह्मण जाति के बानर से पैदा हुए हैं क्या? क्षत्रिय लोग क्षत्रिय जाति के बानर से पैदा हुए हैं क्या? शूद्र लोग शूद्र जाति के बानर से पैदा हुए हैं क्या? कुर्मी लोग कुर्मी जाति के बानर से पैदा हुए हैं क्या? और चमार लोग चमार जाति के बानर से पैदा हुए हैं क्या? इसलिए जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो लोग जाति व्यवस्था को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। जो लोग मानवता को मानते हैं वे लोग इस प्रकार के धूर्ततापूर्ण जाति व्यवस्था को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी एक इस जाति व्यवस्था का समूल रूप से नाश करने के लिए अंतर्जातीय व्यवस्था का बात करते हैं। और केवल बात ही नहीं करते हैं, अंतर्जातीय विवाह व्यवस्था देते हैं और उसको कितने लोग इसको मान करके चल रहे हैं। कबीर दास जो बहुत ही क्रांतिकारी संत थे और वो कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात साधु की जात नहीं पूछना चाहिए। साधु मतलब लोगों की जात नहीं पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए, गुण पूछना चाहिए। कीमत तो तलवार की होती है, मोल करो तलवार की, अथवा तलवार की कीमत होती है। म्यान की क्या कीमत है? म्यान को पड़े रहने दो, म्यान की क्या कीमत है? पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात म्यान की क्या कीमत है? अब म्यान को लेकर के हम उसमें उलझे रहेंगे कि कौन सा म्यान सफ़ेद है, कौन सा म्यान काला है, कौन सा म्यान पीला है। और इसको लेकर के हम उलझे रहेंगे तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा। और कबीरदास और भी कटाक्ष करते हुए, भर्त्सना करते हुए जाति व्यवस्था की कहते हैं कि जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से जाया, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से जाया, आन बाट से क्यों नहीं आया। कबीरदास कहते हैं कि सभी लोग तो माँ के गर्भ से ही आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण अपने आप को जो बोलते हैं वो, चाहे और भी क्षत्रिय शूद्र, सब लोग तो माँ के गर्भ से ही आते हैं। तो जो लोग अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं वो लोग आन बाट से क्यों नहीं आया, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। जब सब लोग एक ही तरीके से आ रहे हैं, सब लोग एक रास्ते से ही आ रहे हैं, तो इसमें भेदभाव किस प्रकार का, इसमें जाति व्यवस्था किस प्रकार का। तो इस प्रकार कबीरदास कटाक्ष करते हैं जाति व्यवस्था को। इसलिए ये जो जाति व्यवस्था है समाज का बहुत बड़ा दुर्गुण है। और जो भी बड़े संत रहे हैं आध्यात्मिक परंपरा में, सब लोग, चाहे रैदास हो चाहे कबीरदास हो, सब लोगों ने इसकी निंदा की है और इसको पसंद नहीं किया है। लेकिन सरकार अभी जाति जनगणना करना चाहती है, पूरे देश में
कौन से जाति के कितने लोग हैं, इसका आंकड़ा सरकार को चाहिए। और इसके लिए सरकार के लोग अभी आपके घर में आकर के पूछेंगे, रजिस्टर लेकर के, कंप्यूटर लेकर के आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जाति के हो। तो इस प्रकार की सरकार करने जा रही है। तो सरकार के पास तो और भी बहुत सारे काम हैं। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इतने सारे काम है कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। कोई भी आदमी बीमार पड़ जाए, कोई भी आदमी तकलीफ में, तो सबको स्वास्थ्य सुविधा इजीली उपलब्ध हो, सही से उपलब्ध, इसकी बात करनी चाहिए सरकार को, इसमें ध्यान देना चाहिए। सरकार को समान शिक्षा व्यवस्था है, उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी अमीर लोगों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था, गरीब लोगों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा इतनी महंगी तो गरीब लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं उस शिक्षा व्यवस्था को। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि सरकार जो वंचित लोग हैं वो लोगों को भी अपनी जो पोटेंशियलिटी है, अपनी जो अंदर की छिपी प्रतिभा है, उसको विकसित करने का उनको मौका मिले। इस प्रकार की सबके लिए शिक्षा सुलभ हो, इस प्रकार सुलभ और समान हो, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और सरकार को करना चाहिए सबके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सरकार के सब प्रकार के बहुत सारे काम हैं, लेकिन सरकार इस प्रकार के उलूल जिलूल चीज़ों में अपने समय की बर्बादी कर रही है, संसाधन की बर्बादी कर रही है, और इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी जो पहलगाम है उसमें इतने सारे 28 लोगों का, निर्दोष लोगों का आतंकवादियों ने हत्या कर दिया, और इसके लिए कितने पूरे नेशनल मीडिया पर हो हल्ला हुआ कि भारत को ये करना चाहिए, भारत वो कर देगा। और सब बड़े बड़े जो भारत के लीडर लोग हैं, नेता लोग, वो लोग भी बोले कि ये सिक्योरिटी का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, और तो आतंकवाद को पूरा जड़ से ख़त्म होना चाहिए। और अचानक से ये बातें आ जाती है कि जाति जनगणना, तो सरकार कहीं भटकाना तो नहीं चाहती है लोगों का जो दिमाग उधर हो गया है राष्ट्रीय सुरक्षा में, और लोग वन साइडेड हो गए हैं, तो सरकार कहीं दिमाग इधर तो डाइवर्ट नहीं करना चाहती है। तो इसलिए ये जाति जनगणना से किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है, किसी को भी लाभ नहीं होने वाला है। एक और समाज को उलझाने वाले और समाज में भेदभाव फैलाने वाले, समाज में संकीर्णता फैलाने वाले, समाज में झगड़ा फैलाने वाले, समाज में कटुता फैलाने वाली ये जाति व्यवस्था है। और इसको और तवज्जो देना, इसको और हवा पानी देना, इसको और बढ़ावा देना, ये सरकार का काम नहीं है। राजनीति का मतलब तो होता है राजनीति, जिसे समाज के लोगों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, उसके लिए सबसे उत्तम से उत्तम व्यवस्था, उत्तम से उत्तम नीति, उसी को राजनीति कहा गया है। तो ये नीति सरकार को लाना चाहिए, और ये नहीं कि जो उससे समाज में इस प्रकार की कटुता फैलती हो, शोषण फैलता हो, उस प्रकार का चीज़ों को समाज में लाना चाहिए। इससे समाज का किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो कि राजनीति ही उनका धंधा है, राजनीति ही उनका पेशा है, जो लोग अपना कुर्सी को किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं, वो लोगों को भले ही ये फ़ायदा हो सकता है। कुछ भोले भाले जनता लोगों को बहला करके, उनको इस प्रकार से बरगला करके, अपना वोट बैंक बढ़ा करके वो लोग अपना सीट को रिजर्व रखना चाहते हैं, अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, तो उनको फ़ायदा हो सकता है, जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और आनंद मार्ग तो जाति को मानता नहीं है, एक ही जाति, मानव जाति को हम लोग मानते हैं। और आनंद मार्ग तो कितना हज़ारों हज़ार अंतर्जातीय शादी करा चुका है। अब इनके पास लोग आकर के बोलेंगे कि तुम कौन से जाति के हो, तो आनंद मार्ग क्या बताएगा? आनंद मार्ग कौन सा जाति का नाम लेगा? वो लोग अपना जाति कब के कहाँ के छोड़ चुके हैं, और एक नया समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक जाति विहीन समाज की व्यवस्था चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ करके अपने दोनों पंख फैला करके आकाश में एक विस्तृत माइंड, बृहत माइंड को लेकर के सबको आलिंगन करने के लिए आतुर है। और वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें, संकीर्णता को बढ़ाने वाली चीज़ें समाज में आ रही है। तो आनंद मार्ग क्या जवाब देगा कि आप लोग पूछे, उस सरकार के लोग आएंगे और पूछेंगे कि तुम कौन से जाति के हो, तो वहाँ पर उनके पास लिस्ट है सभी जातियों का, वहाँ पर तो आनंद मार्ग का नाम भी नहीं रहेगा। बुद्धिस्ट लोग बोल देंगे हम बुद्धिस्ट हैं, जैनी लोग बोल देंगे हम जैनी हैं, क्रिश्चियन लोग बोल देंगे हम क्रिश्चियन हैं। उसी प्रकार
कुर्मी लोग बोल देंगे हम कुर्मी हैं, तेली लोग बोल देंगे हम तेली हैं। तो और आनंद मार्ग के लोग क्या बोलेंगे? तो इसलिए आनंद मार्ग के लोगों को भी, जो आनंद मार्ग है, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, एक बृहत भावधारा को लेकर के चल रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए कि हम आनंद मार्गी हैं और आनंद मार्ग के रास्ते पर चल रहे हैं। और आनंद मार्ग किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को, जाति पाति को नहीं मानता है। लेकिन वो लोग इसको नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास तो जो लिस्ट है जाति का, उसी में से कुछ आपको बताना पड़ेगा। आपको फोर्स करेंगे कि इसी में से कुछ बताइए, तो वहाँ पर एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो सकती है कि आप कौन सा धर्म के हैं, कौन सा जाति के हैं। तो आपको फिर भी बोल्डली बोलना चाहिए एक आनंद मार्गी होने के नाते कि हम आनंद मार्ग के रास्ते पर हैं, मार्ग हमारा धर्म है और हम लोग किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो ये जो सरकार की जो जाति जनगणना का जो अभियान अभी चलने वाला है, ये समाज का इससे भला नहीं होगा और समाज का इससे क्षति ही होने वाला है। परम